रहस्य में लिपटी एक फिल्म की स्क्रिप्ट एक ऐसी पटकथा जिसे सुनने वाला हीरो जिंदा नहीं बचा। रहस्य में लिपटी फिल्म की पटकथा सुनने वाला हीरो फिर जिंदा नहीं बच सका। क्राइम की कहानी में आज का किस्सा जरा अजीब भी है और अनोखा भी। अजीब इसलिए क्योंकि अक्सर हम श्राप, मनहूस और बदनसीब जैसे शब्द हिंदुस्तान में तो अपनी आम जिंदगी में मान ही लेते हैं, लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के सहारे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खासकर पढ़े लिखे समाज में भी सुने और देखे जाएं तो जरा अजीब लगता है। लेकिन ये किस्सा अनोखा इसलिए है क्योंकि दुनिया को बेहतरीन फिल्म, शानदार कहानियां और लाजवाब स्क्रीन प्ले देने वाला हॉलीवुड भी अगर ऐसी दकियानूसी बातों पर यकीन करता दिखाई दे तो इसे अजीब कहना शायद जायज हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत कनाडा के बफिन आइलैंड से होती है। उस बफिन आइलैंड के पहाड़ों का एक मशहूर लोकगीत था जो दरअसल उस इलाके की एक बड़ी मशहूर कहानी थी जिसे गीतों में ढाला गया था, और उस गीत को बफिन आइलैंड के इलाके में लोग बड़ी शिद्दत और श्रद्धा से गुनगुनाते थे। उस गीत में छुपी कहानी ये थी कि एक खूबसूरत लड़की उन पहाड़ों पर आती है, वहां रहती है, और उसी इलाके में रहने वाला एक लड़का उस महिला की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, उससे प्यार करने लगता है, और कुछ दिनों के बाद वो महिला भी उन पहाड़ों से चली जाती है। लेकिन उसका दीवाना हो चुका एक लड़का उसी जहाज में चुपके से उसके साथ हो लेता है। वक्त बीतता है, वो लड़का एक अमीर इंसान की बेटी की जान बचाता है और धीरे धीरे वो खुद भी एक अमीर इंसान बन जाता है। लेकिन वक्त फिर करवट लेता है और वो लड़का अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और पागल हो जाता है। ये कहानी कनाडा के उस हिस्से से एक गीत की शक्ल में सामने आई थी जो उस पूरे इलाके में बहुत मशहूर हो जाती है। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक फिल्म निर्माता जब इस गीत को सुनते हैं तो उस गीत पर आधारित एक कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला करते हैं। इस फैसले के बाद वो फिल्म निर्माता एक प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट से संपर्क करते हैं। इसी बीच उन फिल्म निर्माता की मुलाकात टॉड कैरल से होती है जो खुद एक अच्छे फिल्म लेखक थे और अच्छी स्क्रिप्ट लिखने में माहिर थे। वो फिल्म निर्माता उन्हें उसी गीत पर आधारित कहानी और स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। कैरल ने इस जिम्मेदारी को उठा लिया और पटकथा का काम शुरू भी कर दिया, और आखिरकार टॉड कैरल ने एक फिल्म की कहानी मुकम्मल कर डाली। सभी को टॉड कैरल की लिखी वो कहानी बेहद पसंद भी आई। उस कहानी में सिर्फ जगह और कुछ किरदारों को बदल दिया गया था। अब इस कहानी को अमेरिका में फिल्माने का फैसला किया जाता है। कहानी को फिल्माने की तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मुख्य किरदार को निभाने के लिए एक्टर की तलाश शुरू हुई। इस फिल्म का नाम रखा गया था अतुक, यानी ATUK। इस फिल्म के मुख्य किरदार के लिए उस वक्त के जाने माने हास्य कलाकार जॉन बेलुशी को संपर्क किया गया। जॉन बेलुशी का हॉलीवुड में अच्छा खासा नाम था, एक अच्छा मकाम था। जॉन बेलुशी ने फिल्म की कहानी सुनी तो वो बेहद खुश भी हुए। उन्होंने कहानी पसंद की और लगा कि ये कहानी फिल्मी पर्दे पर अच्छा प्रदर्शन भी करेगी, लिहाजा उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। जॉन बेलुसी ने ये कहानी सुनी थी जनवरी 1982 को, लेकिन कहानी सुनने के 2 महीने के बाद ही जॉन बेलुसी एक हादसे का शिकार हो जाते हैं। वो जिस होटल में रुके थे, 5 मार्च 1982 को उनकी लाश संदिग्ध हालत में उसी होटल में मिलती है। 33 साल के जॉन बेलुशी की रहस्यमयी मौत से हॉलीवुड सहम गया। जिस हालत में जॉन की लाश मिली थी उसकी तफ्तीश की गई तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में ड्रग्स के ओवरडोज का मामला सामने आया। तफ्तीश आगे बढ़ी कि आखिर ड्रग्स का ओवरडोज किसने और कैसे दिया, वो भी इतने मशहूर एक्टर को। 2 महीने की जांच के बाद इस मामले में एक नाम सामने आया, एल्विन स्मिथ का, जो एक महिला थी, और उन्होंने ये बात पुलिस के सामने स्वीकार कर ली थी। जॉन को ड्रग्स उन्हीं ने दिया था। उसके बाद स्मिथ के खिलाफ मुकदमा चला और 15 महीने की सजा दे दी गई।
मुख्य एक्टर की मौत के बाद अतुक फिल्म अटक गई। अब एक बार फिर नए सिरे से एक्टर की तलाश शुरू हुई। करीब 4 साल गुजर गए। 1986 में सैम किनीसन को ये कहानी सुनाई गई। कहानी सुनाकर सैम ने भी हामी भर दी और अब अतुक फिल्म के लिए सैम लीड रोल के लिए तैयार हो गई। 1988 में सिर्फ 8 दिन की शूटिंग के बाद अचानक एक रोज सैम ने शूटिंग रुकवा दी और इतराज जाहिर किया कि जिस तरह से फिल्म बनाई जा रही है उसे और स्क्रिप्ट को फिर से बदलने पर जोर देने लगे। सैम और डायरेक्टर के बीच बात इस कदर उलझी कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। फिल्म एक बार फिर लटक गई और 1992 तक फिल्म शुरू नहीं हो सकी। लेकिन तमाम जद्दोजहद और झगड़े निपटाने के बाद सैम फिर से शूटिंग करने को राजी हो गए। लेकिन 10 अप्रैल 1992 को सैम की भी मौत हो गई। सैम उस वक्त सिर्फ 38 साल के थे। सैम की मौत एक हादसे की शक्ल में सामने आई। जब वो अपनी गाड़ी में थे तभी सामने से एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उस हादसे में सैम की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ने शराब के नशे में सैम की गाड़ी को टक्कर मार दी थी। ट्रक ड्राइवर की उम्र महज 17 साल की थी। इस हादसे के वक्त एक अजीब वाकया भी हुआ। असल में जिस वक्त सैम अपनी गाड़ी में जा रहे थे एंड उनकी गाड़ी के ठीक पीछे एक दूसरी गाड़ी में उनके बेहद करीबी दोस्त कार्ल लाबो मौजूद थे। हादसे के बाद जैसे ही कार्ल दौड़कर सैम की गाड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने अपने कानों से सुना कि सैम ने 3 बार एक ही शब्द दोहराए, मैं मरना नहीं चाहता। कार्ल के मुताबिक हादसे के बाद जब सैम बेहोशी के आलम में बड़बड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहे हों और उससे कह रहे हों, मैं अभी मरना नहीं चाहता, जबकि हादसे की जगह पर उनके पास और कोई दूसरा था ही नहीं। लेकिन सैम के मुंह से निकली दूसरे शब्दों ने कार्ल को भी बुरी तरह चौंका दिया था। सैम ने कहा था कि बट वाई, और फिर सैम के मुंह से निकला ओके ओके, और यह कहकर सैम दम तोड़ देते हैं। कार्ल ने ये बात हादसे के बाद सभी को बताई। कार्ल का कहना था कि सैम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से बात कर रहे हों। अतुक फिल्म एक बार फिर अटक गई क्योंकि इस फिल्म के लीड रोल को निभाने वाले दूसरे एक्टर की मौत हो चुकी थी। वक्त बीता और 2 साल और गुजर गए। 1994 में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस ने इस बार लीड रोल के लिए जॉन कैंडी को चुन लिया। जॉन कैंडी को अब इस फिल्म में लीड रोल करना था। कैंडी ने फिल्म की कहानी सुनने की इच्छा जाहिर की। कैंडी को फिल्म की कहानी सुनाई जाती है, उन्हें भी कहानी पसंद आती है और वो रोल करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन फिर 2 महीने के बाद कैंडी की भी मौत हो जाती है। 4 मार्च को कैंडी मौत की नींद सो गए। कैंडी की मौत उनके ही अपार्टमेंट में हुई। पोस्टमार्टम में कैंडी की मौत की वजह सामने आई, दिल का दौरा। क्या अजीब इत्तेफाक था कि अतुक फिल्म के तीसरे हीरो की मौत हो गई और वो भी कहानी सुनने के 2 महीने के बाद। बताते हैं कि कैंडी ने इस फिल्म की कहानी सुनने के बाद अपने एक दोस्त माइकल ओडोंगो को भी फिल्म की कहानी सुनाई और सहयोगी कलाकार की भूमिका निभाने का ऑफर भी दे दिया था। इत्तेफाक से कैंडी की मौत के कुछ रोज बाद ही माइकल की भी मौत हो गई। 54 साल के माइकल की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई। अतुक फिल्म का ये अजीब इत्तेफाक निकलकर सामने आया कि 3 लीड एक्टर की मौत हो गई, जबकि चौथे की मौत भी उसी फिल्म की कहानी सुनने के बाद हो गई, क्योंकि उसने भी फिल्म में काम करने के लिए रजामंदी दे दी थी। ये इस फिल्म से जुड़ा चौथा हादसा है। इस हादसे के कुछ अरसा बाद 1997 में एक बार फिर इस फिल्म को बनाने का सिलसिला शुरू किया जाता है और इस बार फिल्म के लीड रोल के लिए क्रिस फार्ले को चुना जाता है। इत्तेफाक देखिए, क्रिस फार्ले बेलुसी को अपना आदर्श मानते थे। वे वही बेलुसी थे जिन्हें सबसे पहले ये फिल्म ऑफर की गई थी और उन्होंने फिल्म में काम करने की रजामंदी भी दे दी थी। लेकिन कहानी सुनने के 2 महीने के बाद ही उनकी मौत हो जाती है। लिहाजा क्रिस इस रोल को पाकर बेहद खुश थे। फिल्म एक बार फिर फ्लोर पर आने को तैयार थी, लेकिन बदनसीबी एक बार फिर सामने आकर खड़ी हो गई। स्क्रिप्ट सुनने के कुछ ही महीनों के बाद 18 दिसंबर
1997 को फेयरली की भी मौत हो जाती है। यहाँ भी इत्तेफाक आकर खड़ा हो गया कि फेयरली की भी मौत उनके अपार्टमेंट में ड्रग के ओवरडोज से हुई थी। एक और इत्तेफाक की फेयरली की मौत भी जब हुई थी, उनकी उम्र भी 33 साल की ही थी। अतुक फिल्म से जुड़ा ये 5वां हादसा था जब फिल्म के लीड रोल के लिए अभिनय करने वाले एक्टर की मौत हो गई। एक और इत्तेफाक यहाँ सामने आया। फेयरली ने स्क्रिप्ट सुनने के बाद अपने एक दोस्त को भी इस फिल्म की कहानी सुनाई थी। उसका नाम था फिल हार्टमैन। एक रोज फिल हार्टमैन का अपनी बीवी से झगड़ा होता है और उसकी बीवी ब्रिन हार्टमैन ने उसे गोली मार दी थी, जिसकी इत्तला फिल के एक दोस्त को खुद ब्रिन फोन पर देती है। लेकिन इसके बाद जब उसकी बीवी से पूछा जाता है कि वाकया क्या हुआ था, तो ब्रिन ने जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि वो कहती है कि उसे नहीं मालूम कि उसने क्यों फिल को गोली मार दी। बस यूं ही उसे लगा कि उसे मार देना चाहिए और उसने फिल को 2 गोली मार दी। और ये सब बताने के बाद ब्रिन ने खुद को भी गोली मार ली। इस तरह से अतुक फिल्म से जुड़े किरदारों में 7 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। 5 वो जिन्हें फिल्म में लीड रोल करना था, एक ऐसा शख्स जिसे सहायक भूमिका करनी थी लेकिन उसने कहानी सुन ली थी, और छठी मौत वो जिसे उसके दोस्त ने फिल्म की कहानी सुनाई थी, और 7वीं मौत वो जिसने उसे मौत दी, उसने खुद को भी नहीं छोड़ा। 7 मौत, एक फिल्म, एक स्क्रिप्ट। अतुक इस पूरे किस्से में 2 ऐसी मौत थी जिनमें उन्हें मरने से पहले किसी से बात करते देखा गया था। फिल्म से जुड़े ये हादसे जैसे किस्से अब मीडिया के लिए मसालेदार खबर बन चुके थे। इस बात को जोर मिलने लगा कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में ही कुछ ऐसा खोट है जिसकी वजह से ये हादसे की शक्ल में मौत बार बार दस्तक दे रही है। हालांकि फिल्म के लेखक ने इन तमाम अंधविश्वास से भरी कहानियों को सिरे से खारिज कर दिया था। कैरल से महज एक इत्तेफाक से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे ये बात अमेरिका में चारों तरफ फैल गई। हॉलीवुड में इस फिल्म की कहानी के चर्चे होने लगे और ये बात हवा में फैल गई कि जिस किसी ने भी इस फिल्म की कहानी को सुना वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। लिहाजा अब ये धारणा हॉलीवुड में ही बैठ गई कि इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट ही मनहूस है। जाहिर है इस धारणा ने हॉलीवुड के तमाम एक्टरों के दिलों में भी डर पैदा कर दिया था और करीब करीब सभी ने इस फिल्म से किनारा करना शुरू कर लिया। इसके बाद टॉड कैरल और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने मिलकर तय किया कि इस स्क्रिप्ट को किसी बक्से में बंद करके रख दिया जाए, क्योंकि इस मौजूदा हालात में इस फिल्म में काम करने को कोई भी तैयार नहीं था। 1997 के बाद से दोबारा इस फिल्म पर किसी ने काम करने पर विचार नहीं किया। ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सब क्या था, एक अंधविश्वास या एक इत्तेफाक या फिर हादसा। हालांकि इस फिल्म से जुड़े लोगों का अब भी यही मानना था कि ये इत्तेफाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। लिहाजा अतुक फिल्म की स्क्रिप्ट की ये अनबुझ पहेली यूं ही अपने राज के साथ कहीं किसी अलमारी, किसी बक्से में बंद है।